इस समय मेरे साथ हैं कमल जी। कमल जी, वेलकम टू फिल्म विंडो। और आप जब भी आती हैं, हमारे फैंस जो है आपका इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि आप इतनी सारी चीजें बेबाकी से बोलती हैं। थैंक यू हिना, थैंक यू सो मच। आपकी भी, और मुझे लगता है कि अभिषेक के जितने भी सपोर्ट जिन्होंने किया, इतना अनकंडीशनल प्यार उसे दिया इतने महीने, सबकी रातों की नींदें उड़ी हुई होंगी। अब तो 2 ही दिन रह गए हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो बस वेट हो रहा है कि कब वो दिन आए और ट्रॉफी हमारे घर आए। ट्रू ट्रू ट्रू। तो यस। आपसे जानना चाहूंगी कि लास्ट के कुछ दिन काफी क्रूशल रहे अभिषेक के लिए, क्योंकि बिल्कुल जहां उसका बिल्कुल। ग्राफ ऐसे तक गया था, प्रेस अंदर गई, उन्होंने उसको वुमेन बीटर बोला। रोहित शेट्टी हाँ, का जो प्रोमो आया, साफ साफ रोहित ने कहा कि तुम विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, तुम लड़की पर हाथ उठाते हो। आपने वो प्रोमो देखा? मैंने देखा। तो आप क्या कहेंगे इस पर, कि क्या इससे अभिषेक के फैन फॉलोइंग पर उस पर कुछ फर्क पड़ेगा? हिना, मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीने वो इतना इन एंड आउट अपना दिखा चुका है कि छोटी मोटी बातों का फर्क पड़ना तो नहीं चाहिए। और वो एक ऐसा लड़का है जिसने हमेशा अपनी गलतियां एक्सेप्ट की हैं कि मेरे से ये गलतियां हुई हैं और मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। और उसका इम्प्रूवमेंट तो हम सबने बहुत अच्छे से देखा है। तो मुझे लगता नहीं कि इन छोटी मोटी चीजों का फर्क पड़ना चाहिए। और बाकी सिर्फ अभिषेक को नहीं बोला गया, बाकी लोगों को भी उनकी गलतियों के लिए, उनकी चीजों के लिए बोला गया है। तो मुझे लगता है इट वॉज गुड फॉर एवरीबडी। ओके, तो आपको लगता है इन सारी चीजों से अभिषेक हिलने वाला नहीं है, और ना ही नहीं उसके नहीं, फैंस? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। ओके। या कमल जी, आपको कहीं इस बात का इस पूरी जर्नी में एहसास हुआ कि आप लोगों ने अभिषेक को सपोर्ट करके गलती की और ईशा बिल्कुल को भी नहीं नहीं किया, यार। ये गलती हो गई? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है कि होना चाहिए? उसने हमेशा अपने को इम्प्रूवमेंट ही दिखाया है, अपना इम्प्रूवमेंट ही हमारे सामने लेके आया है। वो खुद बिग बॉस ने बोल दिया, विलन से हीरो तक का सफर। तो कहीं हाँ ना हाँ। कहीं उनको भी ये चीज फील हुई है। तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मुझे तो बहुत प्राउड होता है कि मैंने अभिषेक का साथ दिया। हम्म। मैंने ये सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि जब हाल ही में ईशा से पूछा गया तो उसने कहा मैंने चापलूसी नहीं की, इसके लिए मेरे सपोर्ट में कोई नहीं आया। तो मेरा ऐसा कुछ सवाल, नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए आप। हम्म। हाँ, तो आपको लगता है कि क्या आ, वही एक्टर, और आपको याद होगा मैं हमेशा आप लोगों से एक सवाल पूछती थी कि मैं खुद जी। सरप्राइज होती हूँ कि सभी कास्ट ने साथ में काम किया, पर सारी कास्ट एक तरफ और ईशा एक तरफ, ऐसा क्यों? और अभी भी वो ऐसा बाहर आके इसीलिए, कहती है मैंने चापलूसी नहीं की इसके लिए। आपको लगता है कि ऐसे रिश्ते चापलूसी से निभाए जाते हैं? सिर्फ चापलूसी से हम अपना सब कुछ छोड़ के, मैंने खुद खुद को भी दांव पे लगाया है ना। मुझे बहुत बैशिंग का सामना हम्म, करना पड़ा है, मुझे बहुत ऐसे कमेंट्स आए हैं मैं जो कि जानती हूँ। मतलब मुझे मेरी फैमिली के ऊपर बहुत सारी चीजें आई हैं जिनको मैंने टाला है हंस के कि इन लोगों का तो काम ही है। तो आपको लगता है कि सिर्फ चापलूसी की वजह से कोई इतना ब्लंटली सपोर्ट कर सकता है किसी का? बिल्कुल नहीं। वो मेरा छोटा भाई है, आज उसकी जगह अगर मेरा भाई खड़ा होता, मेरा बेटा खड़ा होता, मेरी बेटी खड़ी होती, तो मैं वैसे ही ब्लंटली उसका भी साथ देती। अभिषेक ने वो रिश्ते कमाए हैं जो ईशा नाकाम रही है कमाने में। तो इसमें चापलूसी हाँ, वापलूसी वो क्या बोल रही है, आई डोंट नो वो क्यों ही बोल रही है। तो उसकी बातों का तो खैर अब फर्क भी नहीं पड़ता। वो बहुत कुछ ऐसा बोल चुकी है जो यूजलेस चीजें थी। हम्म। आपको लगता है कि लेकिन यहाँ पर जो बेबाकी से उसने भी बाहर आके बातें रखी और कहा कि नहीं, मुझे बहुत सारी चीजें होती थी, मुझे मारता भी था, ये सब करता था, रील्स नहीं डालने देता था, और मैंने अपने बलबूते पे अपना नाम कमाया है, इससे भी सबको जेलसी फील होती है जो मेरे को एक्टर्स थे। आपको लगता है कि उसमें कुछ ऐसा फैक्टर है कि हम लोगों को जेलस होना चाहिए? अपना स्क्रीन स्पेस सब कुछ सबको उतना ही मिल रहा था। अगर उसने तेजो का नाम लिया जेलसी को लेके, प्रियंका का नाम लिया, आई नो दैट। प्रियंका का आज क्या मुकाम है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसने ये चीजें हम्म। कमाई है, उसने बिग बॉस के घर पे भी वो इज्जत कमाई है, उसने सेट पे भी वो इज्जत कमाई थी। उसको तेजो के कैरेक्टर से जो प्यार मिला है, मुझे सत्ती के कैरेक्टर से जो प्यार मिला है। देखो हिना, कोई किसी की किस्मत और किसी की मेहनत नहीं छीन सकता। सबने अपने हक का लिया है और सबको अपने हक का मिलता आया है। हम्म। तो ये इन चीजों प्रेस में कॉन्फ्रेंस कोई। में ना, जी अभिषेक ने एक जी बात जी। बोली थी, पंजाबी मुंडे हो जाती है गलती, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस बात के लिए उसको बहुत ज्यादा फटकार पड़ी। हालांकि आप लोगों ने तो बहुत कम देखा, लेकिन जब मैं वहां थी हाँ, और जिस तरीके से उसने बोला था, वहां पे बैठी सब लड़कियों को तो थोड़ा ऑफेंडेड फील हो रहा था। तो आपको नहीं नहीं, लगता है आपकी कि अब बात, उसे, हाँ,
जी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने भी जितना देखा था, वो उस टाइम पे सिर्फ मुनावर को सेव करने की कोशिश कर रहा था, वो सिर्फ अपनी दोस्ती निभा रहा था। और वो कभी ना, जब दिल से चीजें करता है ना, तो दिमाग कम यूज करता है, वो पॉलिटिकली करेक्ट आंसर नहीं दे पाता है। ये तो हम सबने देख ही लिया है। वो कभी भी बहुत पॉलिटिकली कि अच्छा ये ऐसा होगा, तो मैं भी वैसी हूँ, मैं भी कई चीजें ऐसी बोल जाती हूँ कि मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो पाती हूँ। हमें लगता है कि अब इस टाइम पे मेरे दोस्त को मेरी जरूरत है, उसको इस चीज से, हम्म। इस जोनर से बाहर लाना जरूरी है, तो उसने उसको बस थोड़ा बकअप करने के लिए ये चीजें बोल दी थी। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज वो उषा के पीछे पागल ना होता, उसके पीछे 15-20 लड़कियां घूम रही होती। हाँ ट्रू, अभी भी है वो। उस दिन निशा का सामान में से हेयर बैंड लेकर आया। मुझे तो बहुत बुरा बताइए। लगा था वो चीज। हाँ मतलब जहाँ हम सब ये आप सब ये प्रे कर रहे हैं कि भाई वो मूव ऑन हो जाए, मूव ऑन हो जाए, हाँ, अब वो फिर से बिल्कुल। था वही चीज कर रहा है, तो ये डिस्टर्बिंग नहीं लगती? मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगा था। मैंने इमीडिएट उसकी मम्मी को फोन किया, मेरी उसके मम्मी से भी बात अच्छा। हुई। वॉज ऑल्सो वेरी डिस्टर्ब कि अब नहीं तो कब, अब नहीं समझेगा तो कब हाँ। समझेगा। हाँ, कि अब तो इतना कुछ देख चुका है, बट वही है ना, थोड़ा इमोशनल है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। जो अभी ये इमोशन आया तो वो अभी प्रेजेंट करेगा, उसको वो चीज शायद सीखनी पड़ेगी, या एज के हिसाब से आएगी कि नहीं, कुछ इमोशंस दिखाने जरूरी नहीं होते, दिल में हो बट उनको कंट्रोल करना जरूरी होता है। क्योंकि उसके फैंस भी ऑफेंड हुए थे इस चीज को लेके, कि ये हाँ। चीज सही नहीं थी। हाँ, जो गलत है वो यस। गलत है। हम्म। हम्म। आपको क्या लगता है कि अब जब वो बाहर आएगा तो उसको ये जो इतना प्यार व्यार देखने को मिलेगा, उसको लगेगा कि हाँ मतलब मैं, उसने भी शायद मुझे नहीं लगता सोचा होगा, राइट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ना। हम सबने, मैं बता रही हूँ ना आपको, फ्रैंकली स्पीकिंग, हम सबने नहीं सोचा था कि वो इतना प्यार कमाएगा, इतना हाँ। प्यार कमाएगा। मतलब जितना उसको मिला है ना, अनएक्सपेक्टेड है। क्योंकि शुरुआत में मुझे भी उसका गेम थोड़ा सा डामाडोल लग रहा था, कि थोड़ा बैगेज वो लेके ही गया था अपने अंदर, इमोशनल बैगेज। और वो चीजें पहले दिन ही उसके सामने आ गई, तो वो थोड़ा सा और हैवी हो गया। और वो उनमें से नहीं है कि जो फ्लिकर ऑफ सेकंड्स में चीजें भूल जाते हैं और वेनिश हो जाता है सब कुछ, और वो अपना मूव ऑन करते हैं। उसको असर करती हैं चीजें, वो अफेक्ट होता है चीजों से। और वो, मुझे ऐसा लगा था कि वो इफेक्ट होके कहीं अपना गेम खराब ना कर दे। बट थैंकफुली हम्म। बाय गॉड ग्रेस उसने अपने आप को संभाला, समेटा, और बहुत निखर के सामने आया। अ, जिस तरीके से उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफेंड किया कमल जी, मैं वही थी, और उसके बाद जब जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो वो बोल रहा हम्म। था मुनावर को कि तू मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, तूने मुझे, मीडिया ने इतना बोला, मैं तेरे लिए बोला था, तो एक बार तो हाँ, बोलता। तो आपको बिल्कुल लगता है बिल्कुल। कि दोस्ती के मामले में ना वो थोड़ा सा ये हो गया है, मतलब हाँ हाँ हाँ, मुनावर ने वो उसका है, साथ नहीं दिया? वो इमोशनल है। मुनावर तो पहले दिन से ही दिमाग से खेल रहा है ना, वो वही साथ देता है जहां उसको लगता है देना चाहिए। जबकि दोस्ती में हाँ। ऐसा नहीं होता। दोस्ती में आपको अपने दोस्त के साथ खड़ा होना पड़ता है, रॉन्ग और राइट में। आप बाद में हम्म। समझाओ कि ये गलत है, ये चीज तुझे नहीं करनी चाहिए थी, बट उस टाइम पे एक दोस्त को अपने दोस्त की बहुत जरूरत होती है, जो अभिषेक ने कहीं कमी नहीं छोड़ी। और मुनावर उसमें कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड हुआ है, हाँ। मतलब बहुत मैं सारी भी ये देख चीजों में। के सरप्राइज थी कि उसे इतना मीडिया ने बोला। एक बार भी हाँ, मुनावर अगर ये बोल देता है कि उसका इंटेंशन ये नहीं था, उस वो मेरे इसलिए एग्जैक्टली। बोल रहा था क्योंकि मैं बहुत सैड फील कर रहा था, पर वहां वो राइट उसका राइट। साथ नहीं दिया, उसने खड़ा नहीं हुआ वो उसके साथ। मुनव्वर तो हमने बाकी एपिसोड्स भी देखे हैं बहुत सारी चीजों में, बल्कि उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता था। मैं उस दिन जो पीपीटी दिखाया बिग बॉस ने, उसमें भी देखा, जो वीडियो दिखाया, कि वो कैसे स्टैंड लेता था मुनव्वर का। और मुनव्वर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसके साथ होता था, या जो भी है, क्योंकि वो हम्म। दिमाग से खेल रहा है। वो दिख रहा है हाँ। कि वो हाँ। बहुत दिमाग लगा है। अभिषेक दिल से हम्म। खेल रहा है, वो दिल लगा रहा हम्म। है। आपने हमेशा ये बोला था कि ईशा को आप टॉप 5 में देखती हैं, क्योंकि आपको लग रहा था जी। कि जैसा भी उसने स्ट्रॉन्ग खेला है, अगर मैं गलत नहीं तो आपने टॉप 5 में उसका नाम लिया था। हाँ हाँ, मैंने हमेशा से ही बोला है, मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रही थी। पर ही ना, जो लास्ट लास्ट में उसने गलतियां की है ना, हाँ। एक तो जो अ, अभिषेक के साथ ही जो केस हुआ, उसके बाद, और जो मनारा के साथ हुआ। मनारा को तो आप हम्म। अपनी दोस्त बोलते थे, मतलब उसके लिए हम्म। इतने खराब गंदे वर्ड्स आप कैसे बोल सकते हो, उसको इतना ह्यूमिलेट कैसे कर सकते हो। उस, अब अभिषेक के साथ पोकिंग नहीं चल रही थी, तो वो पोकिंग उसके साथ शुरू हो गई। तो बट मनारा ने बहुत ग्रेसफुली हैंडल किया, मुझे उसका भी बहुत अच्छा लगा। आई एम नॉट मनारा फैन, बट मुझे उस टाइम पे मनारा पे तरस आ रहा था कि बेचारी अकेली पड़ गई है और सब उसके साथ, मतलब उसके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। तो वो चीजें कहीं ना यस। कहीं सेटबैक। मुझे भी वो यही चीजें लगा सेटबैक कि करी। मनारा ने भी चीजें बोली हैं, पर जब हम्म। मनारा अकेली थी और चार लोग उसके ऊपर थे तो वो बुली
कुछ ज्यादा दिखी थी। मनारा ने भी सबके हाँ बारे में इंडिविजुअली इंडिविजुअली बोला, पर यहाँ मनारा से हाँ सब गैंग अप हो गए थे, वो ऐसा लग रहा था। और उसके बाद भी वो समझा रही थी कि ईशा मेरा समद के साथ अच्छा है, तू उनके साथ मत हाँ, मिल, तू मत बोल, तू ये मत कर, तू ऐसी कुछ मत नहीं कर। है। हाँ, हाँ, तुझसे तो एक्सपेक्ट, वो एटलीस्ट सिर्फ मैं तुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। और सबसे बड़ी चीज वो जो दिखाई गई, बहुत क्लियरली नहीं दिखी पर बहुत पता चला ऑडियंस को, जब उसने उसको थप्पड़ मारा और धक्का दिया, वो हाँ बहुत हाँ खराब, हाँ। वो बहुत यस। खराब था। कि आप हम्म। कैसे ही कर सकते हो, आपको लगा कि भीड़ में पता नहीं चलेगा, वहां पे बहुत 150 कैमरा है, तो सब किसी को पता हाँ। चलता है क्या हो रहा है। तो लड़के पे ऐसा कोई करे तो तुरंत अग्रेसिव है इसका टैग लग जाता है। और यस, जब ईशा ने ये किया तो उस चीजों को आपको लगता है कि वो इग्नोर हो गई। बिल्कुल बहुत इग्नोर हो गई। मुझे लगता था कि सलमान सर इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा तो बात करेंगे, बट उनको बहुत कहीं ब्लैंकेट में डाल के छुपा दिया गया कि इन चीजों पे बात ही नहीं। लास्ट वीकेंड का वार मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो अंकिता ने किया, जो इसने किया, अंकिता ने भी बहुत खराब बोला है मनारा को, जो उससे एटलीस्ट अंकिता से एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो ये सब बोलेगी। और साथ में ईशा भी मिल गई, साथ में आयशा का भी चलो थोड़ा सा तो पार्ट था, बट आयशा ज्यादा नहीं बोली। पर ईशा ने तो लिमिट क्रॉस कर दी थी। तो कहीं 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 ना कहीं फैंस को दिख रहा था वो सारी चीजें, तो वो सेटबैक उसे मिला जो आज वो टॉप 5 में नहीं है। क्या ईशा का कभी इस तरीके का बिहेव सेट पर भी रहता था क्या? सी सेट पे ऐसा होता था ना कि हम सब बहुत कॉर्डियल होते थे, हम अपने काम से काम रखते थे, काम किया, और हमारा एक अलग वो था कि हमारा जिसके साथ जेल होता था हम उसके साथ बैठते थे, वो हमारे साथ ज्यादा नहीं बैठती थी, तो हम इतना नहीं चीजें हो पाती थी। बट हाँ, कुछ नेचर इसका सेट पे, जैसे ये अभी दूसरों पे टैग लगा रही है कि जेलेसी, वो हमने किस में जेलेसी है वो देखी है सेट पे, कौन किसकी चापलूसी करता है वो सब हमने सेट पे देखा है। मैं उन चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहती, बट हम्म। ये सब चीजें बोलने की नहीं है, बट हमने सब देखा है। पर उसने आप में से किसी से बात करने की कोशिश की और बताने की, अपना पॉइंट बताने की कोशिश की कि नहीं मुझे नहीं क्यों नहीं आप लोगों ने इतना बोला, मैं तो नहीं। नहीं नहीं, ये ना इनफैक्ट मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि चलो बिग बॉस हाउस में जो हो गया वो घर ही कुछ ऐसा है कि चीजें इधर उधर हो जाती हैं, एटलीस्ट वो बाहर आके नहीं बोलेगी ये सारी चीजें, क्योंकि वो अभिषेक से बात करके आई थी कि ना आप तू कुछ बोलना ना मैं कुछ बोलूंगी, तो हाँ अभिषेक तो ये हाँ। एक्सपेक्ट कर यस। रहा होगा कि वो कुछ नहीं बोलेगी। पर उसने बाहर आते ही फिर अभिषेक पुराण शुरू कर दिया, विच वॉज हाँ। वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं तो दिख ही रहा है कि वो किस तरफ जा रही है और क्यों कर रही है ये सारी चीजें, नहीं करना अब चाहिए था फिनाले उसे। को कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। किसको हम्म, टॉप 2 में देखती हैं? जाहिर सी बात है कि आप अभिषेक बोलेंगी, तो अभिषेक के साथ किसे देखती है, मैं ये सवाल पूछती हूँ। अभिषेक के साथ मुनव्वर को। ओके, नॉट अंकिता एंड नॉट मनारा। नहीं नहीं नहीं, नॉट। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तक नहीं, मुनव्वर और ओके। अभिषेक। चलिए, थैंक यू कमल जी, थैंक्स हमसे बात करने के लिए। थैंक्स अ Thank you, लॉट, Hina. थैंक Thank यू। you for having me again. Thank इट्स you so much. ऑलवेज नाइस, प्लेजर टॉकिंग टू यू। Thank you, Hina. Thank you so much. थैंक्स।